एक मोनाक जी थे जो भगवान के भगत बन गए थे। मोनाक जी अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास गए तो गुरु सबको ज्ञान दे रहे थे कि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। भूखा आदमी उठता है लेकिन भूखा सोते नहीं है, शाम तक उसको खाना मिल ही जाता है। जिसका समझो कोई नहीं है उसको इस तरह से खाना तो मिलता ही है, पूरे दिन में एक बार तो मिल ही जाता है, भूखा सुलाते नहीं भगवान। तो मोनाक जी ने विचार किया कि हकीकत ये बात होएगी, मैं आज भगवान की परीक्षा करता हूँ। तो देखो ऐसे भगवान भक्तों की कसौटी करते हैं, परीक्षा करते हैं, लेकिन ये मोनाक जी तो भगवान की परीक्षा करने गए। उसको आत्मविश्वास था और भाव बहुत था, प्रेम था भगवान के ऊपर। तो जंगल में चले गए, एक झाड़ पे जाके बैठ गए। जब तक भगवान किसी भी रूप में आके मेरे को खाना नहीं खिलाएंगे तब तक ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊँगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई नहीं आया। रात का अंधेरा होने का टाइम हो गया। उतने में ऐसी घटना बनी कि एक सरवाई बुढ़ी माँ थी, गाय चराने गई थी जंगल में, चराते चराते वहाँ पे आई। उसके पास आचार और रोटी था। तो उसने क्या किया, वहाँ पे रखा और गाय हकलते हकलते आगे निकल गई। मोनाक जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं कि रोटी और आचार रखा है नीचे, लेकिन वो नीचे उतरे नहीं। और बुढ़ी माँ भी वापस आई नहीं, शायद भूल गई। वो वहाँ पे रख के गाय हकलने गई, वैसे ही निकल गई है, भूल गई। और इनका खाना तो वहाँ पे हाजिर हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया तो 4 चोर आए। वहाँ पे जंगल का विस्तार था, शहर में चोरी करके जंगल पे चोर लोग हिस्सा करने के लिए बैठे झाड़ के नीचे। तो वहाँ पे उसको जब बंटवारा कर रहे थे तब वहाँ पे आचार और रोटी की खुशबू आने लगी। ये लोग भूखे तो थे ही है। तो इन लोग ने, इसमें से एक चोर बोला, हाँ क्या आचार और रोटी की बात आ रही है, ऐसा लगता है कि पेट भर के खा लेवे। तब तक आगे पीछे देखा तो पीछे रोटी और आचार हकीकत में पड़ा था। तो उसने बोला चलो हम लोग पहला नाश्ता कर लेते फिर बंटवारा करते। उसमें से एक चोर ने बोला खबरदार, ये हम लोग को कोई भी यहाँ पे देख रहा है जिसने रोटी और आचार यहाँ पे रखा उसमें जहर मिला हुआ है ताकि हम लोग खा के मर जाए। वैसे करके उन्होंने चारों ओर उसने बैटरी मार के देखा तो कोई नहीं देखा उसको। झाड़ के ऊपर बैटरी मारा तो मोनाक जी बैठे थे। बोला इसी ने हमको देखा है। क्या रे? बोला ये रोटी और आचार तुमने रखा है? मोनाक जी बोला हाँ मैंने नहीं रखा है। तब चोरों ने बोला नहीं तू नहीं रखा है तो नीचे उतर। नहीं उतरूंगा बोलता है। तो नीचे जबरदस्ती उसको उतारा और बाद में बोला कि तूने इसमें जहर मिलाया है, चले खाना खा ले। मोनाक जी बोला मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को व्रत है। बोला व्रत नहीं है तो हम लोग को मारने का ये तरीका देखा है, उसके लिए तेरे को ही खिलाएगा, तू ही खा और तू ही मर। वैसे करके चारों चोरों ने पकड़ा और उसके मुंह में रोटी ठूस ठूस के डालने लगे। अभी हाथ पाँव पकड़ लिया, एक ने गला पकड़ लिया और नीचे ज़मीन पे सुलाया, एक ऊपर बैठा। तो मुंह में रोटी जबरदस्ती डालेंगे दबा के मुंह में, तो खाने लगे। मोनाक जी करते करते बोला इसमें जहर नहीं मरा, नीचे वाली में जहर होएगा। इसने एक ही रोटी में जहर मिलाया, ऐसे नीचे वाली खिलाया। बोले इसमें नहीं मरा तो 20 वाली बच्ची उसको भी खिला देते, साला मर तू ही खाए तू ही मर। वैसा करके खिला दिया और तीनों रोटी खिलाया। मोनाक जी का पेट भर गया और मोनाक जी रो पड़े कि जरूर भगवान कोई ना कोई बहाने से आके खिलाता है प्रभु। वैसे करके जैसे चोरों ने छोड़ा उसको वैसे उठ के चोरों के पाँव में पड़ गया कि भगवान तुम ही हो, मेरे को दर्शन दो दर्शन दो। तब भगवान चोरों के बीच में से प्रकट हो गए और चोर लोग भाग गए डर के मारे। और भगवान ने साथ साथ श्री कृष्ण भगवान ने मोनाक जी को दर्शन दिया। यह है भक्ति का परिणाम। भाव और प्रेम और श्रद्धा सही दिल से और सही ढंग से और सच्ची श्रद्धा से याद करेंगे तो भगवान कौन से भी रूप में आते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ तक इतना प्रेम करते नहीं, वहाँ तक पहुँचते नहीं है। भक्ति तो करते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। नहीं तो भगवान सबको दर्शन दे, हम लोग को भी दे सकते हैं। इससे श्रद्धा और ऐसा प्रेम होना मांगता है। अब ये कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य के रास्ते पे चलो और हरि का नाम लो और
सत्य का मार्ग पकड़ो, वही शिक्षा मिलती है। भगवान सत्य, हम लोग को भी भगवान को पाना है तो सत्य के रास्ते पे चलना पड़ता है। जय द्वारकाधीश। झूठ नहीं चलता भगवान के पास।